हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ द विल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर एक नई रीडिंग लेके आई हूँ आप सभी के लिए। और टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लाइफ में ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे कौन से टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ में आप खुद से फॉलो कर रहे हो और अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को खुद क्रिएट कर रहे हो। अगर आप सब यहाँ पर जो भी मेरे ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर रही है, अगर आप सबके लाइफ में आप किसी चीज़ को लेके एफर्ट्स कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के लिए है, आप अगर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, चला जाता है, इन एंड आउट सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी रहती है। आप स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी स्कोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो, या फिर करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आके आपके पास आके वापस चली जा रही है। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारे पैटर्न्स आपकी लाइफ में क्यों चल रहे हैं, या ये ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ये हम आज आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले मैं करंट सिचुएशन देख लूंगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो आपकी लाइफ में। मदर यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की कौन सी करंट सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक बार सारे कार्ड्स पहले निकाल लूंगी, फिर ही रीडिंग कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? आप चाहे तो, अगर आपको वेट नहीं करना है, आप शफलिंग स्किप कर सकते हैं। द टावर, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। दो कार्ड्स आए हैं, चलिए मैं दोनों ले लेती हूँ यहाँ पे। आइसोलेशन, राइट। मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ वरना आपको विजिबल नहीं होंगे कार्ड्स। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको करंट सिचुएशन आगे बता देती हूँ, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप करंटली अभी फंसे हुए हैं, किस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो। पहले मैं वो बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं कर रही, तब आप आगे रीडिंग देख सकते हो, वरना ठीक है। ठीक है, तो पहले जो आपकी करंट सिचुएशन है वो मैं बता देती हूँ। ये है हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि बताता है कि आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो। ठीक है, आप वेटिंग पीरियड में हो। यहाँ पे कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ पे आपका जो माइंड है वो दो रास्तों पे खड़ा हुआ है, और आप सोच रहे हो कि यहाँ से अब क्या स्टेप लिया जाए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इसीलिए स्टक हो, ठीक है, क्योंकि आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, जो सिचुएशन है जहाँ पे आप ब्लॉक हो रहे हो वो ये सिचुएशन है कि हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई अपनी लाइफ में स्टेप लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जिससे जिसका जो क्वेश्चन हो आप उसको वैसे रेजोनेट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, किसी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप शायद दो रास्तों पे खड़े हुए हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स सामने वाले से कन्फेस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपने कोई रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप
सोच रहे हैं कि आपको करियर चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है या फिर नहीं, ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है और वो वेट कर रहे हैं उस इंटरव्यू के रिज़ल्ट का। साथ ही में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है, वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। रिज़ल्ट आने पर किसी एडमिशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है? मतलब अकॉर्डिंग टू यू आप ये सिचुएशन आप अपने साथ रेज़ोनेट कर सकते हैं, ठीक है? जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर वेटिंग पीरियड में हैं। वेटिंग पीरियड आपका जो है वो आपके लिए स्टकनेस क्रिएट कर रहा है, वो आपको ब्लॉकेज लग रही है। आपको लग रहा है कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा इस चीज़ से, जहाँ तक मेरा काम था वो मैंने कर दिया है, लेकिन अब इसके आगे तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो भी होना है वो सामने से होनी है वो चीज़। तो आपको लग रहा है कि सामने से जो वो आंसर नहीं मिलेगा या सामने से कुछ बात आगे नहीं बढ़ेगी तब तक मैं भी इस सिचुएशन में फँसा हुआ हूँ, ठीक है? या मैं भी इस सिचुएशन में फँसी हुई हूँ। अगर आप ठीक से देखोगे ये लड़की है यहाँ पे, इस ये क्या कर रही है विंडो से बाहर देख रही है। यहाँ पे क्या है एक ग्लोब है इसके पास और एक फ़ोटो है जिस पे कार या कुछ बना हुआ है ट्रैवल सा, ठीक है? तो ये सोच रही है कि इसको पूरा दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को। लेकिन ये क्या कर रही है फिलहाल अभी? अपने रूम में बैठी हुई है और विंडो से ये सब देख रही है, ठीक है? तो अब आप मुझे ये वो चीज़ बताइए कि कोई पर्सन अपने घर में अगर विंडो के अंदर घर के अंदर बैठा हुआ है दरवाज़ा बंद करके, तो क्या वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो या आप बाहर जाओ, आप एक्शन लो, ठीक है? आपकी जो भी सिचुएशन है, जो स्टक है, वो आगे बढ़े, अगर आप ऐसा चाहते हो, तो ये चीज़ बिना स्टेप लिए हुए तो नहीं हो सकती, बिना आपके एक्शन लिए हुए तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आप चाह रहे हो कि आप एक्शन लो बट आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो, ठीक है? जिसकी वज़ह से ये स्टकनेस आपकी लाइफ़ में क्रिएट हो रही है, जिसकी वज़ह से ये ब्लॉकेज आपकी लाइफ़ में क्रिएट हो रही है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप फँसे हुए हो। आगे हम रीडिंग देखेंगे। अब अगर कि आपसे रेज़ोनेट हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सिचुएशन आपसे रेज़ोनेट हुई है या फिर नहीं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये क्यों हुई है? आप जो हैं ये स्टक हो, क्यों हो? किस वजह से है? क्या रूट कॉज़ है? आपके शॉर्टकमिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है? आपकी लिमिटेशन क्या है? इसमें आ रहा है हमारा द जजमेंट का कार्ड। द जजमेंट कार्ड आपको ये बताता है कि ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? इस सिचुएशन का कॉज़ क्या है, ठीक है? अगर आप स्टक हो, अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो उसका आंसर क्या है? क्या है उसका रीज़न, ठीक है? तो उसका रीज़न ये है कि गाइज़ आप डर रहे हो, आप अपने पास्ट की गलतियों से डर रहे हो, आप जज कर रहे हो अपने आप को बहुत ज़्यादा, ठीक है? हो सकता है कि आपने पास्ट में भी कोई ऐसा डिसीज़न लिया हो, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं हुई या फिर मैं ऐसा बोलूँगी कि जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अ, मान लीजिए कि हमें कोई कोर्स करना था, ठीक है? हमारा मन नहीं था वो कोर्स करने का बट हमें पेरेंट्स ने बोला या किसी ने बोला कि जैसे स्कूल में कहते हैं ना कि बेटा तुम साइंस ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, ये वो, ठीक है? तो पेरेंट्स का प्रेशर उस टाइम पे ज़्यादा होता है, ठीक है? अब तो ऐसा नहीं हो रहा लेकिन पहले तो बहुत होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पेरेंट्स का प्रेशर की वज़ह से हम डिसाइड कर लेते थे कि अच्छा ठीक है चलो साइंस ले लेते हैं, अच्छा ठीक है चलो आर्ट्स ले लेते हैं। तो वो डिसीज़न जिसमें आप 100% श्योर नहीं थे, ऐसा कोई डिसीज़न आपने अपना पास्ट टाइम में सॉरी लिया, ठीक है? उस पास्ट टाइम पे जो आपने वो डिसीज़न लिया, उससे आप खुश नहीं थे या मैं कहूँगी सैटिस्फाई नहीं थे, ठीक है? उस सैटिस्फैक्शन के ना होते हुए जो आपने वो टाइम निकाला उस डिसीज़न में, आप सैटिस्फाई नहीं हो पाए, खुश नहीं हो पाए, ठीक है? आपको हमेशा से ये लगता रहा मैं इससे बेटर कर सकता था या इससे बेटर कर सकती थी या मुझे अगर मैं थोड़ा वेट और कर लेता तो मुझे शायद इससे बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल जाती। तो उसी डर की वजह से उसी पास्ट लाइफ़ बार-बार पता नहीं क्यों मैं ये पास्ट लाइफ़ बोल रही हूँ वर्ड, कुछ तो चीज़ यहाँ पे फिर पास्ट लाइफ़ से आ रही है। मैं पास्ट टाइम बोलना चाह रही हूँ, पास्ट लाइफ़ ले जा रहा है मेरा वर्ड, ठीक है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो वो डिसीज़न था, जो आपने अपने पास्ट टाइम में लिया, कुछ भी डिसीज़न हो सकता है, उस डिसीज़न का अच्छे तरीके से वर्कआउट ना करना, ठीक है? या फिर आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट ना करने की वजह से आप डर गए हो या आपने रिग्रेट किया है उस टाइम को या फिर उस चीज़ का गिल्ट है आपके अंदर कहीं न कहीं, ठीक है? आपसे जैसे रेज़ोनेट हो आप वैसे लेना, ठीक है? तो उस गिल्ट की वजह से, उस डर की वजह से या डर नहीं है, गिल्ट नहीं है तो एक हेजिटेशन है, ठीक है? कि अब जो मैं चाह रहा हूँ या अब मैं जो चीज़ ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ या अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने अगर इसके लिए एक्शन लिया और वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी तो क्या होगा? तो कुछ भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, कोई एक्शन आप लेना चाह रहे हो लेकिन
उस चीज़ की वजह से आप डर रहे हो, ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि मैं इस एक्शन को लूँगा, इस डिसीज़न को लूँगा, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? या इसका जो रिज़ल्ट होगा, वो मेरे फ़ेवर में होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? तो आप उन कॉन्सिक्वेंसेज़ से डर रहे हो। अब मैं आपको बताऊँगी, एक बात बताओ, जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है? जब हम छोटे होते हैं, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हमें पता होता है कि हमें साइकिल चलानी नहीं आती, हमें बैलेंस करना नहीं आता और हमें पता होता है कि गिरेंगे। 1-2 बार तो हर कोई गिरता है, ठीक है? सब एकदम से परफेक्ट तो होते नहीं है कि चलाने लग गए साइकिल पहले दिन से, ठीक है? तो हमें पता होता है कि हम गिरेंगे, तो अगर हमें पता है कि हम गिरेंगे और उस डर से हम साइकिल चलाएँ ही नहीं, ठीक है? तो ये सही होगा या गलत? तो उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आपके साथ बनी हुई है, ठीक है? कि ऐसा कोई डिसीज़न, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ़ में पहले भी आई थी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा, ठीक है? लेट्स से कि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा, चाहे अच्छा-बुरा मतलब जो भी था आप उससे खुश नहीं थे, ठीक है? तो उस डर की वज़ह से, उस चीज़ की वज़ह से एक हेजिटेशन आपके माइंड में बैठ गई है कि इस सिचुएशन अब उसी तरीके से सिचुएशन फिर से क्रिएट हुई है, तो इसलिए आप यहाँ वेटिंग पीरियड में हो। आप यहाँ वेटिंग पीरियड में खुद से हो, किसी सामने वाले की वज़ह से नहीं, ठीक है? यहाँ आप खुद से स्टक हो कि मैं क्या करूँ? मैं जाऊँ बाहर, घूमूँ, फिरूँ या नहीं करूँ या कमरे में बंद होके बैठ जाऊँ, ठीक है? तो उस तरीके की जजमेंट की वज़ह से, अपनी खुद की हेजिटेशन की वज़ह से आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो और ये ब्लॉकेज आपको दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो ये थी आपकी रूट कॉज़ जो बहुत लोगों को शायद हिंट से समझ आ रही हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है यानी कि आपको ये जो ट्रुथ है लाइफ़ का, ये जो सिचुएशन का ट्रुथ है आपका, आपको दिखाया जा रहा है। मदर यूनिवर्स आपको साइन द ज़रूर दे रही है, तभी यहाँ जजमेंट का कार्ड है, ठीक है? लेकिन आप उन साइन्स को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? शायद आपको ये बात कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हाँ, अच्छा ये रूट कॉज़ है। उनको अभी ये रीडिंग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। उनको ये रियलाइज़ होगा कि ये इनकी रूट कॉज़ है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको हिंट्स मिल रहे होंगे अपनी इस जर्नी में, अपनी इस ब्लॉकेज के टाइम पे कि हाँ, शायद इस वज़ह से ये ऐसा हो रहा है, शायद मैं डरी हुई हूँ या मेरे खुद के थॉट्स ऐसे हैं, जो मुझे स्टेप नहीं लेने दे रहे, ठीक है? लेकिन फिर भी वो उस एक थॉट को, उस अपने एक सिक्स्थ सेंस को, अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं और आगे कंटिन्यू करते रहते हैं अपनी लाइफ़ को, ठीक है? तो ये रीडिंग आपकी कन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। आपको इस सिचुएशन को लुक इनटू करना है, ठीक है? आपको डिसीज़न लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रश करना है डिसीज़न मेकिंग में, ठीक है? इम्पेशेंस नहीं होना आपको, ठीक है? अच्छे से सोचो, समझो, सब कुछ करो, लेकिन अपना जो पोटेंशियल है उसको लिमिट मत करो, ठीक है? जहाँ पे आप ये कर रहे हो। ओके, अब आपके लिए एडवाइस क्या है? आपको प्रॉब्लम करंट सिचुएशन आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, अब आपको रूट कॉज़ पता चला है कि रूट कॉज़ क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको किस तरीके से हीलिंग करनी है। आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है, ठीक है? इमोशनल हीलिंग किससे? इसी सिचुएशन से जो कि आपके पास्ट में हुआ था, उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है, ठीक है? एक तरीके से ये चीज़ ट्रॉमा ही हो गई, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो आपका अच्छा नहीं रहा, तो जो भी चीज़ उस टाइम पे आपने फेस की होगी, तो उस वजह से ये आपकी करंट लाइफ़ में, आपकी करंट सिचुएशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो उस चीज़ को आपको ठीक करना है, ठीक है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। पेज ऑफ कप्स एक्सप्लोर करना चाहता है, न्यूनेस की एनर्जी है, न्यू रिलेशंस की तरफ एक बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है? जो पेज ऑफ कप्स है वो डरता नहीं है, फ़ियरलेस है, ठीक है? ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसको, पता है इसको भी ये बात, लेकिन अगर वो खुद को हेजिटेट करेगा, तो वो नई चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, राइट? तो ऐसे ही आपको सीखना है। आपको ये समझना है कि ये जो इससे पहले का जो आपका ट्रॉमा था या जो भी आपका बैड एक्सपीरियंस था, वो सिर्फ़ लाइफ़ का एक पेज था, आपने बुक का टर्नओवर कर दिया, नया पेज है, आपको खुद से अपनी स्टोरी लिखनी है, खुद से अपनी डेस्टिनी लिखनी है, ठीक है? तो ये आपका नया चांस है, ठीक है? आप जैसे ये बनाते हो ना, ईयर खत्म हो जाता है, 2005 चला गया, अच्छा 2006 आ गया, अब मैं नया
सोचूँगा कि मैं इस साल में क्या-क्या लिस्ट करूँगा, टू डू लिस्ट बनाते हो आप अपनी। उसी तरीके से आप ये समझो कि एक चैप्टर था बैड एक्सपीरियंस का, चला गया, अब नया एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करना है। अब उस बैड एक्सपीरियंस के फ़ियर्स की वजह से, उसके डाउट्स की वजह से आप क्या अपना नया चैप्टर भी खराब करना चाहते हो? नया एक्सपीरियंस भी खराब करना चाहते हो? ये तो नहीं चाहते हो ना आप। तो अगर आपको ये नहीं करना है, तो फिर आपको इस चीज़ को हील करना होगा, ठीक है? खुद के साथ बैठो, बात करो, ठीक है? खुद के इमोशंस को प्रोसेस करो। जो इमोशंस इस टाइम पे प्रोसेस नहीं हो पाए, इस टाइम पे प्रोसेस करो, ठीक है? सिर्फ़ अगर आपको पता है, आपको लगता है कि शायद मुझे नहीं पता, बहुत लोगों ने क्या कर दिया ना, हीलिंग को ऐसा बना दिया है कि हीलिंग अच्छा, इन सब से चीज़ों से हीलिंग हो सकती है कि आप 7 चक्रा हीलिंग करवाओगे तो आपकी हीलिंग होगी, आप थेरेपी लोगे तो आपकी हीलिंग होगी, ये सब चीज़ें करोगे हीलिंग होगी। आपको पता है, एक सिंपल से सिंपल अगर आप बैठ के एक सिचुएशन के ऊपर रो भी दोगे ना, वो भी एक टाइप ऑफ हीलिंग है आपके लिए, ठीक है? ये जो हीलिंग है ना, इसको बहुत ज़्यादा टैबू मत बनाओ इस चीज़ का कि हीलिंग क्या है, या हीलिंग कोई और दूसरा पर्सन आपके लिए आके करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? हीलिंग आप अपनी खुद कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि भाई ठीक है, आप खुद से आपकी एनर्जी कैपेबल नहीं है, या आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो कि आप अपनी हीलिंग कर सको, तब आप हीलर्स के पास जा सकते हो, तब आप हीलर्स की मदद ले सकते हो फॉर श्योर। उसमें मैं कुछ वो नहीं कह रही हूँ कि ये गलत बात है या गलत चीज़ है, लेकिन ये सिचुएशन, ये आपका लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? ये आपके लाइफ़स्टाइल की वज़ह से आ रही है प्रॉब्लम। तो अब कोई भी हीलर, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, या कोई भी ए टू ज़ेड दूसरी मोडालिटी, ठीक है? वो आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकती जब तक आप अपना ये लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करोगे। तो वो भी आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता है, वो भी सिर्फ़ आपको एडवाइस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेप आपको लेने हैं अगेन, ठीक है? तो अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स खुद नहीं ले सकते, तो आप कोई हीलर के पास चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप अपने ब्लॉकेज नहीं हटा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको अपनी सिचुएशन को समझना होगा, आपको अपनी सिचुएशन के साथ देखना पड़ेगा कि हाँ, ठीक है, ये सिचुएशन है, तो इसमें मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है? ऐसा क्या चीज़ है जो मैं खुद से खुद के लिए ही लिमिट कर रहा हूँ, ठीक है? कौन-सा ऐसा पैटर्न है जो मैं खुद के साथ ही क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी, समझनी होगी, तब आपको जाके अपनी प्रॉब्लम रियलाइज़ होगी, आपको इसका रूट कॉज़ रियलाइज़ होगा, और आपको इसके तरफ स्टेप्स लेने होंगे। आपको अपने इमोशंस प्रोसेस करने हैं, आपको न्यू स्टेप लेना है, न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को छोड़ के, ठीक है? जो भी हेजिटेशन है उसको छोड़ के, आप नेक्स्ट चैप्टर बनाओ अपनी लाइफ का, ठीक है? राइट? साथ ही में यहाँ पे एक कार्ड है ग्रोथ, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, बिल्कुल रेज़ोनेट होता है आपकी रीडिंग से, जो भी रीडिंग आपकी आई है, जो मैसेज आपके लिए आया है। ग्रोथ का कार्ड हमें ये बताता है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगी, क्योंकि सिर्फ़ ये कार्ड नहीं है, इस पे ग्रोथ लिख दिया, इसका मतलब नहीं है, ठीक है? ये कार्ड से बहुत ज़्यादा है। इसमें मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक क्लास में जो हमारे बैचमेट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, क्या होता है, हमने ये अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होता है कि कोई ना कोई हमें जज करता है, ठीक है? किसके बेसिस पे? कभी हमें कलर के बेसिस पे जज किया जाता है, कभी हमारे क्लोथ्स के बेसिस पे जज किया जाता है, कभी हमें हम फिज़िकली कैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे जज किया जाता है, ठीक है? मतलब ए टू ज़ेड आप किसी भी लाइफ़ के कॉर्नर में चले जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जज करें, ठीक है? तो अगर क्या होगा, अगर आप लोगों की जजमेंट सुनकर, ठीक है? या फिर आपके किसी बैड एक्सपीरियंस की वज़ह से, या फिर मान लो आपने अपने लिए ही खुद से एक जजमेंट बना ली कि नहीं यार, मैं तो इसमें बेकार हूँ, ठीक है? कोई पेंटिंग अच्छी नहीं कर पाता, तो यार मेरी तो पेंटिंग ही अच्छी नहीं है। तो यूनिवर्स ने सबको अपने-अपने यूनिक गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है? आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते खुद को। जिस दिन आप ये कंपैरिज़न छोड़ दोगे, उस दिन आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, है ना? तो अगर आपको किसी चीज़ से कंपेयर करना है, तो वो खुद से करना है, ठीक है? ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि सामने वाला जो भी आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत मोटे दिखते हो, आप तो बहुत सुंदर नहीं हो, ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, आपका ये चीज़ बेकार है, आपका वो चीज़ बेकार है। ये चीज़ें आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, ये चीज़ें उस सामने वाले पर्सन का रिफ्लेक्शन है जो ब्यूटी को नहीं देख सकता। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है? ये किसी को क्वालिटेटिवली आप कैरेक्टराइज़ नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई वो अच्छा है या ये अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि ग्रोथ तब आती है लाइफ़ में जब हम अपने ही बैड एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं, उनसे एक लेसन ले लेते हैं जो हमें सीखना चाहिए, और उससे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी खुद के जजमेंट के, और बिना किसी दूसरे के जजमेंट के,
राइट? आपकी जो जर्नी है वो आप फेस कर रहे हो, आपकी जो जर्नी है वो आप उसके लेसन्स लोगे, आप उस जर्नी में कोई भी हार्डशिप आएगी, आपको सफ़र करनी है। तो कोई भी सेकंड पर्सन अपना ओपिनियन आपके लिए जजमेंट नहीं दे सकता, ठीक है? तो अगर आप दूसरों की ओपिनियंस ले लेते हो, दूसरों की जजमेंट पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हो, मान लीजिए आपको किसी ने आके कोई बोल के चला गया कि यार ये तो तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया और आप उस चीज़ को लेके बैठे हुए हो कि यार मैंने तो ऐसा कर दिया, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, सामने वाले ने अपनी जजमेंट दे दी और आपने उसको समझ के अपना जो पोटेंशियल है वो लिमिट कर लिया, ठीक है? उसके बाद आप स्टेप ही नहीं ले रहे, फिर कैसे होगी ग्रोथ आपकी? नहीं होगी। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है, ठीक है? ये पूरी जर्नी आपकी सेम कार्ड आया है, ठीक है? यही चीज़ बता रहा है। दूसरा, मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपकी ये जर्नी है, अब ऐसा ना हो कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि आप वेटिंग पीरियड में बैठे हुए हो, आपको यहाँ स्टेप लेना है, आपको यहाँ एक्शन लेना है, ऐसा ना हो, फिर आप इम्पेशंस की एनर्जी में चले जाओ, ठीक है? इम्पेशंस की एनर्जी में नहीं जाना। और इम्पेशंस का कार्ड यहाँ इसलिए आया है क्योंकि इस सिचुएशन में स्टक हुए लोग ही ज़्यादातर इम्पेशेंट होके डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद वो डिसीजन अगेन रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से हेजिटेशन है, फ़ियर है, डाउट्स हैं, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है? तो इम्पेशेंस होकर वही सेम चीज़ें, वही सेम पैटर्न आप फिर से अपनी लाइफ़ में, वही टॉक्सिक पैटर्न फिर से अपनी लाइफ़ में क्रिएट कर लोगे। तो ये यहाँ से बनता है एक पैटर्न, ऐसे रिपीटेड होती हैं साइकिल्स। तो ये साइकिल, ये इम्पेशेंस की एनर्जी अपने अंदर मत लाना, ठीक है? ग्रोथ की एनर्जी लाना, इम्पेशेंस की एनर्जी नहीं लाना, ठीक है? इम्पेशेंट होके, रैश होके कोई भी रश डिसीजन नहीं लेना है आपको यहाँ पे गाइज़, ठीक है? खुद को समझो, इस जजमेंट के कार्ड को समझो, ठीक है? रियलाइज़ करो कि यूनिवर्स आपको कौन से साइन्स दे रही है, सब कुछ। ये रीडिंग अगर आप फिर से सुनो, नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी चीज़ आप मुझे कमेंट करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो गाइज़, ठीक है? एक-एक कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। मैं इसके साथ-साथ ही पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आपके लिए मेंशन कर दूँगी, लेकिन गाइज़ ये सारी चीज़ें ना सेकेंडरी हैं। पहला है आपका रियलाइज़ेशन। जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते हो, तब तक आप अफ़र्मेशन कर लो, आप पॉज़िटिव थॉट सुन लो, आप हीलिंग करवा लो, कुछ नहीं होता गाइज़, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रिसेप्टिव ही नहीं होगे। तो रिसेप्टिव बनना सीखिए, ठीक है? गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। मैं एक चीज़ और यहाँ पे देखना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हो, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे ये लेसन ले लेते हो, ठीक है? इस पैटर्न को ब्रेक करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हो, ठीक है? एफर्ट्स डालना चाहोगे, ठीक है? इस विंडो से बाहर निकलोगे, अपने विंडो से एक्सप्लोर करोगे वर्ल्ड को, ठीक है? डिसीजन लोगे, तो आपका जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो विदिन कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि कितना टाइम लग जाएगा आपको इस चीज़ से हील करने में, अपने इस एक्सपीरियंस से बाहर निकलने में। आप दोबारा स्टेप लोगे दिसंबर, ठीक है? दिसंबर का मंथ हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, दिसंबर का मंथ। अ साइन विल अपीयर विदिन डेज़, ठीक है? मैं पहले भी कह रही थी कि हो सकता है कि मदर यूनिवर्स आपको साइन्स दे रही हो, तो और अगर नहीं दे रही है तो अब देंगी, ठीक है? पहली बात तो दे रही होती है मदर यूनिवर्स साइंस, हम ही रिसेप्टिव नहीं होते, हम समझ ही नहीं पाते, हमारी इंट्यूशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाह रही हैं। एक और लूँगी मैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीक, ठीक है गाइस? तो ये जो टाइम फ्रेम आपके लिए आया हुआ है, हो सकता है आपको इस चीज़ के बीच में एक क्लैरिटी मिले, इस टाइम फ्रेम के बीच में क्लैरिटी मिले, आपको साइंस मिले कि मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, ठीक है? ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके देन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।